फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्तों। तो आज का सेशन एक बेहतरीन सा सेशन रहने वाला है मेरे भाई। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले एक नया सा चैप्टर। क्या मेरे भाई? एक नया सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और नए चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? तो उस चैप्टर का नाम क्या है? क्लॉक। क्या मेरे भाई? क्लॉक है। आप लोग क्लॉक के बारे में अच्छे जानते हैं, उसका नाम है घड़ी। क्या मेरे भाई? क्लॉक पढ़ने वाले हैं घड़ी। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग जितने भाई लोग लाइव जुड़ चुके हैं सेशन को शेयर कर दें और लाइक करें। तब हम लोग नए सेशन की बात करते हैं जिसका क्या है मेरे भाई? क्लॉक है। और ये मेरे भाई ये इस एसएससी जीडी और एनटीपीसी का ये आखिरी क्लास है मेरे भाई। यहाँ तक कि मेरी उम्मीद हो कि सारे चैप्टर सब क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। अभी तक देखे मेरे भाई तो 4 से 4 सालों से देख रहे हैं। तो जो एनटीपीसी है मेरे भाई, क्या एनटीपीसी है, उसमें क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मेरे भाई। बट अगर इस बार कुछ मिस्टेक कर देंगे, मिस्टेक यही करेंगे कि शायद क्वेश्चन में हम लोग का क्लॉक दे सकते हैं। और मेरे भाई अगर जीडी की बात करें जाए तो जीडी तो कहती है, क्या कहती है मेरे भाई? जीडी तो कहती है हमें तो घड़ी से प्रेम है। क्या है? घड़ी से प्रेम है। घड़ी से क्वेश्चन तो अति आवश्यक है मेरे भाई, अति आवश्यक है, क्योंकि जरूर देता है। एनटीपीसी में अक्सर देखा जाए 20 में भी क्वेश्चन नहीं था मेरे भाई, 16 में भी नहीं रहा है। तो वही अगर अगली बार की बात करें तो आ सकता है। जो इस बार का है मेरे भाई उसमें चांस बनता है आने की। क्लियर? तो इतनी बातें फिक्स है। तो जो हम लोग का सेशन पढ़ने वाले हैं घड़ी मेरे भाई, तो इतनी बता दे कि सभी भाई लोगों को घड़ी के बारे में तो अच्छे तरीके से पता ही होगा। क्या पता होगा कि हम लोग इतनी बात बता रहे हैं कि हम लोग को पता होता है कि ये वॉच है, यहाँ पर 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 12 नंबर होते हैं। क्लियर? ये चीज बताने वाली बात नहीं है, बट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक एक चीजों को अच्छे तरीके से बताऊं। एक एक चीजों को मेरे भाई अच्छे तरीके से बताऊं, कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग पता होता है कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। क्या मेरे भाई? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। क्या होती है मेरे भाई? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। सबसे बड़ी वाली सेकंड की, किसकी मेरे भाई? सेकंड की सुई होती है, ठीक, हुंड होती है। और जो उससे भी छोटी होती है मिनट। क्या मेरे भाई? मिनट की होती है। और जो सबसे छोटी होती है मेरे भाई, जो क्या होती है? जो सबसे छोटी होती है वो होती है हम लोगों की हावर की। क्या मेरे भाई? आवर की होती है, यानी कि घंटे की होती है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी घड़ी सुई का नाम जो हुंड होता है वो सेकंड की होती है, उससे छोटी वाली मिनट और सबसे छोटी वाली घंटा की होती है। क्लियर? तो सबसे पहले बता दे इसके क्वेश्चन जो घड़ी के होते हैं मेरे भाई विभिन्न प्रकार से आते हैं, विभिन्न प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और विभिन्न तरीके से लगभग 7-8 टाइप तो पढ़ेंगे मेरे भाई। जहां तक की बात करें तो पूछ रहे हैं भाई लोग कि कितनी क्लास रहेगी इसकी, तो हम बता दें कि लगभग टोटल इसकी 5 क्लास तक मेरे भाई, 5 क्लास में इसको कंप्लीट ही कर देंगे। और ये सेशन का अंतिम क्लास है मेरे भाई, क्योंकि 1 दिसंबर से, क्या मेरे भाई? 1 दिसंबर 1 दिसंबर से क्या करेंगे आप लोगों को? तो आप लोग का ओनली प्रैक्टिस सेट पड़ेगा मेरे भाई। ओनली प्रैक्टिस सेट चलेगी, केवल प्रैक्टिस सेट लगभग लेकर आएंगे मेरे भाई, जिसमें टॉप 20, क्या मेरे भाई बता दे रहे हैं आप लोग के लिए, टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे मेरे भाई फॉर एनटीपीसी और जीडी के लिए। क्या मेरे भाई? एसएससी जीडी के लिए 2025 का। ध्यान रहे मेरे भाई, ध्यान रहे इस चीज का।
क्लियर। प्रैक्टिस है टॉप 50 एंड टॉप 20 क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से करेंगे मेरे भाई। सब वैसे क्वेश्चन मेरे भाई, एक भी प्रैक्टिस सेट में से ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे मेरे भाई जो कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना हो, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है। उसके बेस पर मैं खुद का क्वेश्चन बनाऊंगा मेरे भाई, खुद का क्वेश्चन। अब बेहतरीन रहेगा, वो प्रैक्टिस रहेगी मेरे भाई। 20 डेली कितने घंटे की भी क्लास होगी मेरे भाई, लेकिन टॉप 20 क्वेश्चन तो चलेगा ही चलेगा डेली। आप लोग तैयार रहिएगा 1 दिसंबर से। क्या मेरे भाई, 1 दिसंबर से सभी लोग रेडी हो जाएंगे। 1 दिसंबर से उस दिन से महातांडव होगा मेरे भाई, महातांडव होगा, एकदम शुरू हो जाएंगे हम लोग। 1 दिसंबर से लगभग 20 टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे मेरे भाई। सब कुछ रेडी है, बस डेट रेडी नहीं है। डेट भी रेडी है, डेट आया नहीं है मेरे भाई। जिस दिन 1 दिसंबर आया, आई मीन 4 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरे भाई, 4 दिन बाद क्या करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और टॉप क्या रहेगा, 20 को प्रैक्टिस सेट रहेगा और पर प्रैक्टिस में 20 ही क्वेश्चन रहेंगे। एकदम जानदार है, एकदम शानदार तरीके से करेंगे मेरे भाई। अगर प्रैक्टिस क्लियर हो गई तो फिर एग्जाम तो रुकना ही रुकना नहीं है। रीजनिंग के मेरे भाई, रीजनिंग में कुछ बचेगा ही नहीं अगर प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि हम लोग सारे के सारे क्या पढ़े, चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट कर ले तो फिर प्रैक्टिस सेट ही चाहिए। तो भूलिएगा मत मेरे भाई, शाम 7 बजे सबको, शाम 7 बजे मेरे भाई आप लोगों को, मम्मी पापा कसम खा कर रहे हैं आप लोगों के, मेरे नहीं, आप लोग के मेरे भाई, ताकि इस बार आप लोग चाहते हैं ना कि एनटीपीसी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जीडीएल चाहते हैं मेरे भाई इस बार वर्दी लग जाए, तो फिर आना 7 बजे आना मेरे भाई इस RS क्लासेस चैनल पर इस शाम 7 बजे, बोलना मत। क्लियर। तो इतनी बात हो गई, हम लोग कहाँ थे कहाँ से आ गए, तो याद रहे जस्ट नए चैनल 1 दिसंबर से जितने भाई यूपीएसआई वाले और यूपी पुलिस वाले देख रहे हैं मेरे भाई, वो भी आ जाएंगे 1 दिसंबर से। न्यू चैनल पर न्यू से स्टार्ट होगा मेरे भाई, एकदम शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे। उसमें हमें मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग हमें पढ़ाएंगे, हिंदी भी हमें पढ़ाएंगे मेरे भाई, संविधान, मूल विधि, जीएस हम ही पढ़ाएंगे। चारों सिलेबस हम ही कवर करेंगे मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से कवर होगी। क्लियर। तो हम लोग को पढ़ना था वाच मेरे भाई, तो फिर चलिए अब वाच के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो अब मेरे भाई हम लोग क्या कर रहे थे, अपने चैप्टर्स भटक ही रहे थे मेरे भाई, लेकिन जितने बताएं वो सब भूलिएगा मत, याद रहे 1 दिसंबर। तो हम लोग को मेन टारगेट आज का है मेरे भाई कि आज घड़ी ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है, घड़ी, आई मीन क्लॉक। क्या मेरे भाई, क्लॉक पढ़नी है। तो सबसे पहले आप लोग को सामने एक वॉच बनाए थे, 12 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, 1 2 4 5, यहाँ पर 7 8 10 11, क्लियर, 12 तक होते हैं। और आप लोग को ये पता है कि घड़ी में 3 सुइयां होती है। कितनी सुइयां मेरे भाई, 3 सुइयां, सबसे छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी वाली मेरे भाई आवर की होती है, उससे बड़ी वाली मेरे भाई मिनट की होती है, और सबसे बड़ी वाली मेरे भाई तो सेकंड की होती है। इसमें तो मेरे प्यारे भाई किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है कमेंट करके सर यहाँ पर दिक्कत है, मुझे उम्मीद हो कि इतने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, इतनी बातें फिक्स है। तो अब समझ में आ गया कि हाँ ये हो गया। और कुछ ये भी बता दे कि जो घड़ी होती है मेरे भाई, इसमें सवाल क्या कहता है, घड़ी में क्या पूछता होगा। आप लोग मन में चल रहा होगा कि अरे यार घड़ी में तो पूछता होगा कि घड़ी से चित्र बना देगा, पूछेगा कि चलिए बताइए कब बज रहा है। ये गलत सोच रहे हैं मेरे भाई, घड़ी में ये चीज कभी नहीं पूछती। घड़ी में ये पूछता है कि कितने अंश का कोण बनता है। जैसे कहने का सेंस क्या है, अब के घड़ी आ रहे हैं जिसमें 2 ही सुइयां रह रही हैं, या तो सेकंड का कोई मतलब ही नहीं रह रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक हम घड़ी बना दिए, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 3, ये सब लिख दिए मेरे भाई, हम लिख दिए। और लिखने के बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ये बना दे और यहाँ पे ये बना दिए। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा बताइए कब बज रहा है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा कि ये हमको बताइए ये हम लोग का घंटा की सुइया है, क्योंकि सबसे छोटे हावर वाली है, और ये उससे बड़ी वाली है तो मेरे भाई मिनट की सुइया है, मिनट वाली। तो बताइए इसके बीच में एक कोण बन रहा है, वो कोण बन रहा है कि नहीं मेरे भाई, कंफर्म है कि नहीं। सब बोलेंगे कि हाँ सर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है कि नहीं। यही कहेगा कि इस कोण का मान बताइए।
ये घड़ी में क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ये घड़ी में क्वेश्चन पूछता है, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछता है, प्रतिबिंब का पूछता है, दिन पूछता है, बहुत सारे पूछता है, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करेंगे मेरे भाई, यहीं से कि कितने अंश के कोण बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता चल गया कि हाँ एग्जामिनर हमसे पूछता क्या है, क्या मेरे भाई एग्जामिनर क्या पूछता है, ये तो चीज तो क्लियर होगी। किस किस को दिक्कत है मेरे भाई, सब लोग कमेंट करेंगे सर यहाँ पर दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए ही ना हम आए हैं मेरे भाई, दिक्कत बताइए, दिक्कत को छुपाइए मत। तो इतनी बात हो गई। और एक चीज बता दे मेरे भाई कि अभी तक तो सुइया बहुत होती है, 3 ही होती है, सेकेंड को हटा दिए इसमें से, मिनट और घंटे की बात गई। तो अब फैक्ट बता दे रहे हैं, फैक्ट यही बता दे रहे हैं कि मिनट की सुइया घंटे की सुइया चलती ही रहती है, चलती रहती है नहीं, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो आप लोग देखे होंगे घड़ी मिनट और सुइया एक ही ऊपर आ जाती हैं, कभी कभी देखे हैं, बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, मुझे उम्मीद है देखे होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यही मिनट वाली है, ये वॉच है, यही घंटे वाली है, मिनट वाली इसके ऊपर आ गई, घंटे वाले और मिनट वाले दोनों एक दूसरे के विपरीत आ गए, यानी कि एक दूसरे को ऊपर, विपरीत नहीं मेरे भाई, एक दूसरे के ऊपर। ऐसा कब होता है, ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है मेरे भाई? तो बता देते हैं कि घड़ियां, क्या मेरे भाई लिख लीजिए स्टाफ ना के नोट में, कभी कभी तो एग्जामिनर घड़ी के पेपर में, घड़ी के टॉपिक्स में डायरेक्ट यहीं से ही प्रश्न पूछ देता है, प्रश्न यही पूछता है मेरे भाई, कह देगा कि घड़ी की सुइया, घड़ी की सुइया, घड़ी की सुइया 1 घंटे में आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि घड़ी की जो सुइया होती है 1 घंटे में, घंटे और मिनट की सुइया, घंटे और मिनट की सुइया 1 घंटे में आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो 1 बार मिलती हैं। कितनी मेरे भाई? 1 बार ही मिलती है। तो याद रखेंगे सब लोग मेरे भाई लोग कि घंटे और मिनट की सुइया घंटे और मिनट की सुइया 1 घंटे में कितनी बार मिलती है? तो 1 बार ही मिलती है। तो अब सेंस ये होगा कि कोई पूछ देगा कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, तो कहेंगे कि चलिए तब 1 घंटे में 1 बार मिल रही है तो 12 घंटे में 12, यही ना कहेंगे, लेकिन यहीं पर गलत हो जाएगा। क्या मेरे भाई? यहीं पर गलत हो जाएगा। फाइनल आंसर होगा 11 बार, 11 टाइम्स। क्या मेरे भाई? 11 बार मिलती हैं। याद रखिएगा, घंटे और मिनट की सुइया आपस में कब कब मिलती हैं? तो 1 घंटे में 1 बार मिलती है और 12 घंटे में मेरे भाई 11 बार। अब सोचने वाली बात है कि बताइए 1 दिन में कितने दिन मेरे भाई? 1 दिन में कितने बार मिलती हैं? कितने बार मिलती है मेरे भाई? तो याद रखना कि 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। कितना मेरे भाई? 1 दिन में कितने आवर होते हैं? तो 24 आवर ही ना होते हैं। तो याद रखिएगा कि 24 घंटे में 22 बार। 3 फैक्ट, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, अब 24 घंटा में 22 बार। 3 फैक्ट, ओनली 3 फैक्ट मेरे भाई, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या मेरे भाई? तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई खुददारी नहीं करेगा, कोई भी बकचोदी नहीं करेगा, सब लोग मन से इसको याद करेंगे मेरे भाई। ये सेशन बेहतरीन सा रहने वाला है, बस शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई, इधर उधर कहीं जाना नहीं है किसी को भी। तो इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं? अब कहीं कहीं ये तो ठीक हो गया कि आपस में एक दूसरे को ऊपर कब होती है, यही ना हुआ था। मिलना का मतलब यही ना हुआ कि कब आपस में मिलेंगी। तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब बात आती कि सर हमको ये भी बता दीजिए कि घंटे की सुइया
1 घंटे, घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं, अपोजिट, और 12 घंटे में कितनी होती है, और एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार होती है। ये भी आप लोग क्वेश्चन करना चाहिए। आप लोग नहीं करें मेरे भाई, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाना। इस आ गए ना मेरे भाई, इस क्षेत्र में आ गए ना तो फिर गर्दिश करेंगे आप लोग सामने, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं बचेगा। बस आप लोग शुरू से अंत तक बन रही है मेरे भाई, शून्य से शिखर तक चलेंगे हम लोग, शून्य से शिखर तक। तो इतनी तो फिक्स हो गई कि घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 22 बार। अब बात आती है मेरे भाई जब विपरीत की बात करता है, किसकी? विपरीत की बात करता है, अपोजिट, अपोजिट की बात करता है मेरे भाई। जब अपोजिट की बात करता है ना तो याद रखिए, जब अपोजिट की करता है तो एक चीज, ओनली वन थिंग्स, एक चीज वो क्या है देखिए ध्यान से। विपरीत 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 बार, ठीक। 12 घंटे में मेरे भाई सेम 11 बार, ठीक। 24 घंटे में मेरे भाई 22 बार। बस क्लियर, कुछ तो है ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पर भी 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। बस नाम ही तो बदला है कि ये विपरीत है और ये आपस में कब मिलेंगी, आपस में कब मिलेंगी मेरे भाई, कब एक दूसरे को ऊपर होंगी, कब एक दूसरे को ऊपर होंगी। क्लियर। अब एक चीज हम बता दें मेरे भाई, जो कोई कभी ध्यान नहीं देता, सबसे बेहतरीन फैक्ट, सबसे आज से कोई बताता ही नहीं मेरे भाई, वो बात हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, वो बात क्या है मेरे भाई कि पूछेगा क्वेश्चन कि, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यही है कि मिनट और, ध्यान रखिए, मिनट और घंटे, सब लोग एकदम कॉपी कलम बंद करके सब लोग बोर्ड पर देखे मेरे भाई, जितने लोग हैं। इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं ना, अभी तक यूट्यूब पर कोई बताता ही नहीं, कोई भी नहीं बताता। इस चीज को हम बता रहे हैं। अब प्रश्न बनता भी है मेरे भाई, इसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, मिनट और घंटे की सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, कोण बनाती है मेरे भाई। इसको कॉपी पर नोट कर लेना, सब लोग लिखना बंद कर दो, सब लोग यहां पर देखो। अब एक चीज, मिनट और घंटे की सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाती है 1 घंटे में। चाहे यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिनट और घंटे की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनाती है, 12 घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनाती है, और एक दिन में कितनी बार बनाती है मेरे भाई। इस सबसे बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे बेहतरीन, कोई बताता ही नहीं। तो एक चीज बता दे रहे हैं, ये फैक्ट जो यहां पर लिखे थे, 1 फैक्ट, 2 फैक्ट और 3 फैक्ट, क्या फैक्ट लिखे थे कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में आपस में कितनी बार मिलेंगी। अब एक चीज बताइए, ये एक सुई है, क्या है मेरे भाई, ये घंटे वाली सुई है, और इसी के ऊपर मिनट वाली चली जाएगी, मिनट वाली, बढ़िया से मिनट वाली चली जाएगी, तो क्या एक दूसरे के ऊपर हो गए कि नहीं। कोण कितना अंश का बन रहा है मेरे भाई, 0 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का, 0 अंश का कोण बन रहा है। तो अब बताइए, आपस में मिलवे न की है, कितने अंश का कोण बना रही है, 0 अंश का। तो अब 1 घंटे में 1 बार मिल रही है, तो 1 बार 0 अंश का कोण बनाती है। क्लियर। और 12 घंटे में 11 बार मिलती है, तो 0 अंश का कोण 1, यानी कि 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, 11 बार। और बात रही मेरे भाई एक दिन में 0 अंश का, कितने अंश, 0 अंश का कोण कब बार बनाएगी, तो 22 बार बताएंगे मेरे भाई। कितने बार, 22 बार बनाएंगी। इस चीज को याद रखिएगा, सब लोग इसको कोई ध्यान ही नहीं देता। इतनी छोटी सी बात है लेकिन मोटी बात है मेरे भाई, इंपोर्टेंट मोटी बात है। क्लियर। आई समझ में कि नहीं हम क्या बताना चाह रहे हैं, आई समझ में। इस चीज को ध्यान रखना कि मिनट और
घंटे की सुई कब, 1 घंटे में, बस ये क्वेश्चन आता है कि मिनट और घंटे की सुई कब 0 अंश का कोण बनाती है 1 घंटे में, कौ बार बनाती है, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। क्लियर? इस चीज को याद रखना मेरे भाई, याद ही रखना कि जब मिल रही है, जो बार मिलेंगी तब 0 अंश का कोण बनाएंगी। क्लियर है कि नहीं? तो इतनी फैक्ट को सब लोग नोट कर देंगे, हट जा रहे हैं सब लोग, इस चीज को स्क्रीनशॉट मार लेना भाई, सब लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर? इतनी स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे आप लोग, मेरी उम्मीद होगी कि ठीक। तो अब क्या करते हैं मेरे भाई, क्योंकि हम लोग को अब देखना था कि रियलिटी, इतनी बातें सभी भाई लोग को समझ में आ गया कि नहीं, सब लोग कहे कि हाँ सब लोग को समझ में आ गया, तो थम्स अप सेंड करके हाँ सब समझ में आ गया। तो अभी हम आय की बात करेंगे, क्लियर? तो लग रहा है मुझे कि सभी लोग को समझ में ही आ गया मेरे भाई। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि अब हम लोग यही पढ़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि सबसे पहले ही आप लोग को बताए थे कि घड़ी में सवाल क्या पूछता है, तो घड़ी में सवाल मेरे भाई यही ना पूछता है कि ये 1 मिनट वाली और ये घंटा वाली बोल देगा कि इस समय कितना हो रहा है मेरे भाई, तो 12:20 हो रहा है, यही ना हो रहा है, यानी कि 12:20 हो रहा है, यही बन रहा है। तो बताइए इसके और इसके बीच में जो कोण बन रहा है कि नहीं, ये कोण कितने अंश का बन रहा है, तो खूब नापे ना, जिंदगी भर नापते ही रह जाएंगे, जिंदगी भर कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। तो फिर अब की बात क्या करते हैं, तो इसके लिए तो कुछ तो उपाय होगा, वो भी उपाय दे रहे हैं मेरे भाई, एक सूत्र देंगे, उस सूत्र का ही नाम रख दे रहे हैं, फिर उसका नाम संदीप सूत्र थर्ड, क्या मेरे भाई, संदीप सूत्र थर्ड रहेगा। तो चलिए उस सूत्र की बात करते हैं, तो आगे देखते हैं। तो अब मेरे भाई इतनी बात तो फिक्स हो गई, सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा, मेरा उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है मेरे भाई। क्लियर? तो अब क्या सीखने वाले हैं, सब लोग कंट्रास्ट माइंड करके, एकदम फ्रेश माइंड करके और एकदम अच्छे तरीके से बैठकर कॉपी किताब खोलकर देखेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाएंगे मेरे भाई, साथ साथ लिखते रहना और समझते भी रहना मेरे भाई, लिखना कम समझना ज्यादा। आप लोग छोटे बच्चे नहीं, आप लोग पढ़िए मत मेरे भाई, सीखिए, डेली कुछ नया सीखिए, और जो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई उसको भी सीखिए, फिर कुछ और सीखते रह जाएंगे मेरे भाई। क्लियर? तो बता दें कि वही थी हम लोग का कि अब जैसे एक आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये वॉच बना दे रहे हैं, सुंदर है कि नहीं, सुंदर है ना, चलिए सुंदर भी रहना चाहिए। ठीक, अब इसमें शो कर दे रहे हैं, हम क्या शो कर दे रहे हैं, ये 12, 6, ये 9 और यहाँ पर 3, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11। क्लियर? यहाँ पर अब इसे बना दिया हम, यहाँ पर बना दिए ऐसे। ठीक, चलिए थोड़ा सुंदर सा यहाँ सटीके कर दे, यहाँ पर हो गए। क्लियर मेरे भाई? ये हम लोग का 2:30 है, तो सुबह को छोटा बना दे तभी रहे कि हाँ, ये हम लोग का घंटे वाली और ये मिनट वाली, ये हम लोग का घंटे वाली और ये मिनट वाली, 2:30। क्या मेरे भाई, 2:30 है। कितना है, 2:30। पूछेगा कि बताइए ई घंटा है और ई का है मिनट, तो घंटे तथा मिनट की जो सुइयां है इनके बीच, क्या मेरे भाई, इनके बीच कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है, यही प्रश्न पूछता है मेरे भाई। इस बार एसएससी जीडी का 22-23 का मेरे भाई बता दें, 23 तक का रिकॉर्ड रहा है कि लगातार इससे 2-2 प्रश्न आए हैं मेरे भाई, लगातार 2-2 प्रश्न आए हैं। ठीक, तो क्या सवाल रहा कि 2:30, तो घंटा तथा मिनट की सुइयां इनके बीच कितने सा कोण बनाती हैं। क्लियर? तो अब खूब नापेंगे ना मेरे भाई, तो इसलिए एक सूत्र मिला है। क्या मिला है, सूत्र मिला है कि नहीं, सूत्र दे दे। तो चलिए सब लोग कॉपी पर नोट कर लो। क्या मेरे भाई, क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच का
कोण पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है दोनों का बीच का कोण। तो कोण के लिए सूत्र क्या होता है, आई मीन एंगल, एंगल के लिए सूत्र होता है 60H। क्या होता है, 60H माइनस 11m/2 होता है। क्लियर, 60H माइनस 11m/2 और कुछ नहीं। और 7 बता दें मेरे भाई, देयर जहां H है उसका मतलब आवर घंटा और M फॉर मिनट। क्या मेरे भाई, मिनट की बात करता है। क्लियर, जिसको अगर ये 60H माइनस 11m/2 याद हो गया तो फिर समझो कि उसके लिए नामुमकिन है ही नहीं ये क्वेश्चन। मुमकिन है मेरे भाई, नामुमकिन नाम को कोई चीज ही नहीं, एकदम मुमकिन सवाल है, एकदम नॉर्मल सा। बस ये एंगल याद रखना चाहिए कि 60H माइनस 11m/2, ये चीज याद ही रखनी पड़ेगी। क्लियर, तो क्या करेंगे, अब शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से देखें मेरे भाई, क्या कहा था कि बताइए 2:30 हो रहा है, हम सवाल इस तरह लिखेगा 2:30 हो रहा है, तो इनके बीच जो सुइयां है घंटे और मिनट की कितने अंश कोण बनाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि सर तुरंत बताएं, हम लोग को सर बताए हैं कि 60H माइनस 11m/2 फॉर्मूला अपनाना है। तो कोण बराबर क्या मेरे भाई, 60H माइनस 11m/2। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, 60 का 60 हो गया, H का मतलब आवर घंटा गुणे घंटा कितना है 2 था ना, घंटा कितना हो गया 2 माइनस 11 हो गया गुणे M कितना है, मिनट कितना है 30 है, तो 30 लगा देंगे बटा में 2 लगा देंगे। क्लियर, अब कोण बराबर क्या करेंगे मेरे भाई, 6 दूना के 12 120 हो गया। अब माइनस कितना होगा यार 33, ठीक, बटा में 2 हो गया। क्लियर, अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब माइनस करेंगे नहीं तो 330 में से 120 माइनस कर देंगे, क्योंकि कभी इसमें से माइनस तो होगा ही नहीं, इसमें तो कोई माइनस होगा ही नहीं मेरे भाई। तो क्या करेंगे 0 1 2 कितना आया, तो आया हम लोग का कोण बराबर -210 बटा में 2, कटाएंगे तो 105 माइनस मेरे भाई, तो कोण का भी माइनस में होता ही नहीं, तो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या मेरे भाई, माइनस का ही कोई मतलब नहीं रहा। तो कितना हुआ 105 डिग्री, कितना आया 105 डिग्री। कोण का मान कितना आ गया 105। क्या है मेरे भाई, फाइनली आंसर है। क्या कोई कंसेप्ट है, नॉर्मल सा कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट तो है ही नहीं, बस याद रखना है माइनस आ गया है तो ज्यादा कुछ बात नहीं है। माइनस है तो माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है, माइनस हट जाता है। कभी कोण माइनस में होगा मेरे भाई, नहीं होता है। तो क्या होगा 60H माइनस 11m/2 रखे, जहाँ घंटा तो 2 रखे, जहाँ मिनट तो वहां पर 30 रखे। 6 में 12 120 हुआ, माइनस 11 330 हुआ, और इसमें से कोई माइनस तो होगा ही नहीं, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो 210 आया, और 210 में जब 2 से भाग दिए तो 105 आया, बट माइनस में आया तो माइनस में आंसर होता ही नहीं, तो 105 क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। तो किसको दिक्कत है मेरे भाई, जो यहाँ पर एंगल बना है 105 अंश का ही है। कितने अंश का, 105 अंश का ही है। किस भाई को दिक्कत है कि सर यहाँ पर नहीं समझ आया, वो तुरंत कमेंट करे, तुरंत उस चीज को हम दोबारा बताएंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, दोबारा बताएंगे। सब लोगों को उम्मीद हो कि अच्छे तरीके से आ ही गया होगा, सब लोग को आ ही गया होगा। क्लियर, तो एक क्वेश्चन और बात कर रहे हैं मेरे भाई कि जैसे क्वेश्चन क्या लिख दिए, क्वेश्चन लिख देंगे हम कि 5:15 के बीच कितने अंश का कोण बनता है मेरे भाई। डायरेक्ट ऐसे 5:15, तो ये हम लोग का घंटा और ये मेरे भाई मिनट। तो जहां जहां H है, जहां का मेरे भाई केवल तो एक ही बार है ना, एक ही बार है, तो यहाँ पर घंटा रख देंगे, यानी कि 5 11 मिनट यहाँ पर रख देंगे। क्लियर, इसको भी कर ही देते हैं मेरे भाई, देखिए ध्यान से। 60H होता है, H की जगह 5 रख देंगे, और फिर -11 M की जगह 15 बटा में क्या रखना है 2। एंगल बराबर यही सूत्र है कि नहीं। तो 5 6 30 यानी कितना हो गया 300 माइनस
कितना हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 और 1 165 बटा में 2। जब माइनस करेंगे कितना होगा, 300 माइनस 165, 5 हो गया मेरे भाई 3 और यहाँ पर 1, आई मीन एंगल बराबर कितना हुआ मेरे भाई, तो माइनस किए थे 135 बटा 2 आया। जब इसको भाग देंगे तो पॉइंट में ही जाएगा, पॉइंट में ही जाएगा मेरे भाई। तो कितना कर देते हैं, तो इसको भाग देंगे हम लोग, तो 135 में 2 से भाग दे रहे हैं, 6 बार में गया 1 और 5 कितना बार में 7, 1 बचा। तो कह सकते हैं कि 1 से यानी कि 67 सही 1 बटा 2 क्या कर रहा है, डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का मेरे भाई, तो 67 सही 1 बटा 2 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने, 5 15। तो जैसे घड़ी बन गई ये, और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, 1 और 2 लिख दिए, 4 5 हो गया, 7 8 10 और 11। क्लियर, यहाँ तक हो गया। कितना था, 5 15 और 5 बज के 15 हो रहा था। तो इसके बीच बात करें मेरे भाई, यहाँ का जो कोण है कितना अंश का बन रहा है, तो इसके बीच 67 से 1 बटा 2 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर। तो किसी को दिक्कत है मेरे भाई, तो मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही क्या है, केवल एक फॉर्मूला है। जहाँ h होगा तो h की जगह उसका मान रख देना घंटा वाला, जहाँ m होगा वहां पर मिनट वाला रख देना। कुछ और है मेरे भाई, नहीं ना। तो सबको क्या कर रहे हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सबको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस सबको क्वेश्चन को करके लाना है मेरे भाई। ये एक क्वेश्चन HW दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं आप लोग को 12:42। क्या मेरे भाई, 12:42। याद रखेंगे, घंटे और मिनट के बीच की सुई को बताना। ये क्वेश्चन आप लोग को हम HW दे रहे हैं, सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई बोलेगा नहीं मेरे भाई, कमेंट बॉक्स हम चेक ही करते हैं, क्योंकि हम लोग को डेली आधे घंटे की ही क्लास होती है, जो कि पूरा ही हो चुका है मेरे भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास भी चलने वाली है। याद रहे मेरे भाई, महातांडव किस दिन से, तो 1 दिसंबर से। अंत समय में भी याद दिला दे रहे हैं, बार बार नहीं कहेंगे मेरे भाई। शाम 7 बजे डेली का डेली, भूलना नहीं है मेरे भाई। टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे और 20 प्रैक्टिस सेट भी रहेगी, क्योंकि फिक्स है हम लोग का जनवरी या फरवरी में एग्जाम ही होने वाला है, रेलवे और एनटीपीसी का। टॉप 50 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, वो एक भी मिस्टेक नहीं करना, कोई भी छोड़ेगा नहीं। शाम 7 बजे जितने भाई लोग देख रहे हैं लाइव आ जाएंगे। क्लियर। तो ये आज का सेशन यहीं तक रहते हैं मेरे भाई। उम्मीद है कि घड़ी के जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो अच्छे तरीके से आप लोग को आया ही होगा। तो इतना कंफर्म है, सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग जितने लोग हैं मेरे भाई सेशन को शेयर ही कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।